Question number 13. In what ratio the line joining this and this point is divided by this line? Suppose आपको एक लाइन दे रखी है, ठीक है, जिसमें 2 पॉइंट -1,1 एंड 5,7। अब वो बोल रहे हैं कि एक लाइन इससे सपोज यहाँ पे पास कर रही है, वो लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब हमसे पूछा क्या गया है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन को कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रही है, राइट। अगर आपको याद हो, हमने एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, राइट। वो क्या था मैम? वो ये था बेटा कि अगर हमें m/n की रेशियो दे रखी है और कोई पॉइंट उस लाइन को उसमें कट कर रहा है तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स इसमें निकाल लेते थे, राइट। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला क्या पढ़ा था? इज इक्वल्स टू n(x1) प्लस m(x2) अपॉन n प्लस m, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे? ny1 प्लस my2 अपॉन m प्लस n, राइट। अब बेटा हम इससे निकाल सकते हैं अगर हमें ये वाली रेशियो पता हो, बट अगर हमें यहाँ वाली रेशियो नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम लेट कर सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो k:1। गॉट इट? इतनी बात समझ आती है। अब हो क्या रहा है, अगर हम सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करें तो हम पॉइंट निकाल सकते हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं? देयरफॉर लेट दिस पॉइंट बी कैपिटल ए। तो हम ए कैसे निकाल रहे हैं? 1 इंटू -1 प्लस k इंटू 5 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 1 इंटू 1 प्लस k इंटू 7 अपॉन k प्लस 1। तो ये सॉल्व करके आपको मिलेगा -1 प्लस 5k अपॉन k प्लस 1 कॉमा 1 प्लस 7k अपॉन k प्लस 1। ये आपके ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए। लेट दिस बी इक्वेशन 1। गॉट इट? मैं आपसे पूछूं कि जब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो हम ये क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है। और वो कैसे निकाल सकते हैं हम? अगर हम इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, बट हमें लाइट ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन अभी नहीं पता है, तो हम 2 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन विद पॉइंट्स -1,1 एंड 5,7। तो क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है? 1 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस -1 विल बी प्लस 1 x माइनस -1। तो आपके पास क्या आएगा? y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 6 x प्लस 1। y माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। सो x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ऑलरेडी जो एक लाइन की इक्वेशन दे रखी थी वो थी x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है, ये हमें ऑलरेडी गिवन थी। तो अगर हम इसका अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे विच इज पॉइंट ए, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? विच इज पॉइंट ए कैसे निकाल सकते हैं? हम करेंगे सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3। तो आप दोनों को ऐड कर दो। 2 प्लस 3 विल गिव यू 2x प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, प्लस 2 माइनस 4 विल गिव यू -2 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर अगर हम x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 में x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे तो 1 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 3। सो देयरफॉर ए पॉइंट आपका क्या आएगा? 1,3। इसको हम 4 लेट कर लेते हैं। अब जब हमें a की वैल्यू भी पता चल गई है और a हमें इस फॉर्म में भी पता हुआ है, तो हम इनको इक्वेट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो उससे हमें रेशियो पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ इक्वेटिंग 1 एंड 4। तो एक साइड पे आप लिख सकते हो 1,3 और एक साइड पे आप लिखोगे ये वाली सेम चीज, राइट। अब हम x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से इक्वेट करते हैं और y को y से। अब सॉल्व करो। 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 5k माइनस 1, 5k माइनस k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, 4k इज इक्वल्स टू 2, k इज इक्वल्स टू 1/2। और इधर से क्या होगा? 3 प्लस 3k इज इक्वल्स टू 1 प्लस 7k, 4k इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो k इज इक्वल्स टू, हमने वो लाइन जो उस लाइट ब्लू वाली लाइन को कट कर रहे थे उस इक्वेशन को हमने लेट क्या करा था? k इज टू 1। सो देयरफॉर हम लास्ट में जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था हम उसमें लिख सकते हैं देयरफॉर हाफ इज टू 1 दैट इज 1 इज टू 2 इज द रेशियो
in which the line joining -1, 1 and 5, 7 is divided by the line x plus y is equals to. Got it? Question number 14. Find the distance of the line this from the point 1, 2 along the line 2x minus y. हम क्या कर रहे हैं? अब सबसे पहले बेटा आपको लेट सपोज एक लाइन दे रखी है. सपोज इस लाइन की हमें इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. अब यहीं से ही हमारी एक और लाइन जा रही है, ठीक है, और उस लाइन की हमें इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पे हमें एक पॉइंट दे रखा है 1, 2. अब हम निकालेंगे कैसे? हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है वो 1 है, और जो हमारी 4x प्लस 7y प्लस 5 वाली लाइन है उसे हम 2 लेट कर लेते हैं. तो आपको जो ये वाला पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है? 1 वाली लाइन पे. ये 1 है, ये 2 है. तो हम बोल सकते हैं सपोज इसको a मान लेते हैं. a 1, 2 लाइज ऑन लाइन 1, राइट. तो हम क्या बोल सकते हैं? अब ये वाली लाइन जब इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इन दोनों को क्या बन रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो लेट दिस पॉइंट बी B. तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंसिडर B एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स 1 and 2. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं? जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला पॉइंट पता चल जाएगा. तो हम इनको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. हम सबसे पहले क्या करते हैं? 1 को मल्टीप्लाई करते हैं बाय 2. तो आपको क्या मिल जाएगा? 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0. और हमें ऑलरेडी एक इक्वेशन गिवन थी 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. अगर मैं इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 4x माइनस 4x 0 माइनस 2y माइनस 7y 0 माइनस 5, राइट, इज इक्वल्स टू 0. तो आप क्या आएगा? माइनस 9y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. 9y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. y इज इक्वल्स टू माइनस 5/9. जब हमें y कोऑर्डिनेट पता चल गया तो देयरफॉर x कोऑर्डिनेट के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. 4x प्लस माइनस 35/9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. 4x माइनस 35 प्लस 45 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 0. 4x प्लस 10/9 इज इक्वल्स टू 0. 4x इज इक्वल्स टू माइनस 10/9. x इज इक्वल्स टू माइनस 10/9 इंटू 4. ये 2, ये 5, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 5/18. सो देयरफॉर आपका जो पॉइंट B आएगा वो क्या आएगा? माइनस 5/18 कॉमा माइनस 5/9. ये पॉइंट मैं वहां लिख सकती हूँ माइनस 5/18 कॉमा माइनस 5/9. अब जब मुझे इसकी कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो हम इससे इस लाइन तक का डिस्टेंस ही तो निकालना है. जब मुझे 2 पॉइंट पता है तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AB का डिस्टेंस निकाल सकती हूँ. तो देयरफॉर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट. तो 1 प्लस 5/18 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5/9 का होल स्क्वायर, और ये पूरा आपका अंडर रूट में आएगा इज इक्वल्स टू 18 प्लस 5 विल बी 23/18 का होल स्क्वायर प्लस 9 2 से 18 प्लस 5 23/9 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 529 अपॉन 324 प्लस 529 अपॉन 81 अंडर रूट में एलसीएम ले लो. अब आप 529 प्लस 2116 अपॉन 324 इज इक्वल्स टू 2645 अपॉन 324, और ये आपका रूट में आएगा. आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 23/18 रूट 5 यूनिट्स. सो हम क्या बोल सकते हैं अब कि जो हमसे डिस्टेंस मांगा गया था A पॉइंट से उस लाइन तक का अलोंग विद दिस लाइन इज, यही तो निकाला है हमने, 23 रूट 5/18 यूनिट्स. गॉट इट. तो आप इसको एंड में हाईलाइट करके आ सको. गॉट इट. फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1, 2 so that its point of intersection with this line may be at a distance of 3 units from this point. ठीक है. सपोज हम करते हैं कि जो हमारी -1, 2 से जो लाइन पास हो रही है उसे हम लेट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. तो हम ये लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इज द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2. और जब ये लाइन इस इक्वेशन से पास कर रही है तो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. सो हम क्या बोल सकते हैं आगे? 2 इज इक्वल्स टू m, x हमारा -1 प्लस c है, राइट. तो हमें क्या मिल जाएगा? c इज इक्वल्स टू m प्लस 2
2, राइट। अगर मैं यहाँ पे c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या करोगे आप? अब यही वाला c अगर मैं उठा के यहाँ पे डाल दूं वापस, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c, तो आपको क्या मिलेगा? 2 इज इक्वल्स टू माइनस m प्लस c, क्या m प्लस 2, तो 2 इज इक्वल्स टू माइनस m प्लस 2 इन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ताकि हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाए। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, क्या m प्लस 2, y इज इक्वल्स टू mx प्लस m प्लस 2। आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। लेट दिस बी इक्वेशन 1 जो इस पॉइंट से जा रही है, ठीक है। अब हमें ऑलरेडी एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। लेट दैट लाइन बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब उसने हमें बोला है फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन। मतलब ये लाइन और इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक दूसरे से 3 यूनिट्स पे होना चाहिए। वो एक दूसरे से इस वाले पॉइंट से 3 यूनिट्स पे होना चाहिए। बात समझ में आती है इतनी? तो अब हम क्या करेंगे, हम ना इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ताकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए। सो नाउ सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हम एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। जो y की वैल्यू हमें दे रखी है ना वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा? x प्लस वाई क्या है? mx प्लस m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, राइट। तो x प्लस mx प्लस m इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 विल बी 2। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो इसमें x कॉमन लोगे तो 1 प्लस m और वहां पे ये वाला m जाके माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m। हमें x की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पे y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m प्लस y इज इक्वल्स टू 4। हमें y की वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m। एलसीएम लो, y इज इक्वल्स टू 4 1 प्लस m माइनस 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m। y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4m माइनस 2 प्लस m अपॉन 1 प्लस m। y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 2 4m प्लस m 5m अपॉन m प्लस 1। हमें x और y दोनों की वैल्यू पता चल गई। तो हमें पता चल गया है कि जो ये पॉइंट है वो है, y की जगह तो लिख लेते हैं 5m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1 और x हमने निकाला था 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m, ठीक है। अब हमें दे रखा है इट इज गिवन दैट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम -1,2 इज 3 यूनिट्स। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर यूज करेंगे आप क्या बोल सकते हो फिर? 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 माइनस m 1 प्लस m माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 अपॉन m प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर है 3 के। हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आपके पास आएगा 9 इज इक्वल्स टू 2 माइनस m, एलसीएम ले लो 1 प्लस m का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m प्लस 5m प्लस 2 माइनस 2m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो 9 इज इक्वल्स टू 2 माइनस m प्लस 1 प्लस m अपॉन 1 प्लस m का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 माइनस 2m माइनस 2 अपॉन m प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो 9 इज इक्वल्स टू m से m कट गया 3 अपॉन 1 प्लस m का होल स्क्वायर प्लस 3m ये इससे कट गया अपॉन m प्लस 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आती है इतनी? 9 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 1 प्लस m का होल स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस m सब में मल्टीप्लाई करो, इसमें से 9 कॉमन लो, तो 9 से 9 कट गया और आपकी m की वैल्यू क्या आ गई फिर? 0, क्योंकि जब ये सेम ही हो गया सब कुछ खुल के कट ही जाएगा। 9 से 9 कट गया। अब आप बोल सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 1 प्लस m का स्क्वायर। m का स्क्वायर से m का स्क्वायर कट गया और 1 से 1 कट गया तो 2m इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? तो हमने क्या बोला है? उसने हमसे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा था। जब किसी भी लाइन का स्लोप 0 है, जब हमारा किसी भी लाइन का स्लोप है मतलब वो उस एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसकी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस से कोई एंगल ही नहीं बना रही है। तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस की क्या है? वो लाइन पैरेलल। तो आप क्या बोल सकते हो? सिंस द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज 0 देयरफॉर इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अंडरस्टूड? और उसने हमसे क्या पूछा था? डायरेक्शन ही उसने हमसे पूछा था। गॉट इट?